हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? तो हमने पिछली क्लास में गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 कर लिया था, जो था किसी समान रूप से आवेशित अनंत अचालक समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज की क्लास में हम कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे और ग्राफ के क्वेश्चंस करने के बाद हम आगे अनुप्रयोग की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी अनंत आवेशित क्वेश्चन देखिए, किसी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ आरेख खींचिए। अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये जिसमें हम एक रेखीय तार लेते थे और उस पर हम आवेश को समान रूप से वितरित करते थे और उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र देखते थे। ये अनंत लंबाई का तार था जो हमारा अनुप्रयोग नंबर 1 था। उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था वो क्या था? 2k लैम्डा अपॉन आर। आपको दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचना है, आरेख खींचना है। तो यहाँ पे सूत्र देखिए, सूत्र क्या है? E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर। तो यहाँ पर आपको दूरी के साथ ग्राफ खींचना है, तो आप ये जो टर्म है इसे आप हटा दीजिए, ये कांस्टेंट आप मान लीजिए, क्योंकि आप दूरी के साथ ग्राफ का मतलब होता है केवल दूरी ही परिवर्तित होगी और दूरी के परिवर्तित होने के साथ विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कौन परिवर्तित हो रही है? दूरी। इसका मतलब बाकी जो राशियां हैं वो परिवर्तित नहीं हो रही हैं। तो बाकी राशियां अगर परिवर्तित नहीं हो रही हैं तो बाकी राशियां क्या हो गई? नियत। तो 2k लैम्डा क्या बन गई? नियत। ये बात क्लियर हुई आपको? सुनते रहना। अब 2k लैम्डा हो गई है नियत, ठीक है। तो E समानुपाती नियतांक हटेगा तो कितना आ जाएगा? R। यहाँ का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र हमेशा घटेगा। ये बात हमेशा एक फिक्स बात है, क्योंकि हम ये देखिए, ये आवेश है, हम यहाँ पर आवेश के पास विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती है। ये बात फिक्स है, ये बात निश्चित है। तो यहाँ पर देखिए E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया ये देखिए आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इस तरह से ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को नीचे मिलाइए यहाँ पर देखिए दूरी कितनी कम है, और दूरी कम है लेकिन विद्युत क्षेत्र कितना ज़्यादा है। तो विद्युत क्षेत्र इतना ज़्यादा और दूरी इतनी कम, और जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम हो रही है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ओके, ग्राफ देखना आता है आपको। तो ये जो ग्राफ होता है ये व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से ग्राफ होता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं तो देखिए आप ये पॉइंट लीजिए ग्राफ का, इस पॉइंट को मिला दीजिए एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो इस समय देखिए दूरी ये है, ये दूरी है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए इतनी दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र। सुनते रहिए। अब आप आगे यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट लगाएं तो ये देखिए आप दूरी बढ़ गई, इतनी हो गई, लेकिन विद्युत क्षेत्र केवल इतना ही रह गया। तो आप देख रहे हैं कि दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र वैसे वैसे घट रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है ये व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ होता है, ये आपको पता भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनंत रेखीय आवेश वितरण के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लैम्डा के साथ ग्राफ खींचिए। लैम्डा के साथ ग्राफ या आरेख खींचिए। तो इस बार लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो इस बार कह रहा है लैम्डा के साथ ग्राफ खींचिए, इसका मतलब कौन परिवर्तित होगा? इस बार लैम्डा परिवर्तित होगा और बाकी सारी राशियां नियत रहेंगी। तो 2k और r ये सब राशियां नियत रहेंगी, और नियतांक घटता है तो आता है समानुपाती। तो ई समानुपाती लैम्डा। तो यहाँ पर ई समानुपाती लैम्डा का मतलब है अगर रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो अगर दो चीज़ें समानुपाती होती हैं तो उनके मध्य जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सीधी रेखा बन रही है। आगे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनंत पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, किसी अनंत पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश क्या होता था? जो हमने अनुप्रयोग नंबर 2 देखा था। किसी शीट पर या परत पर अगर आवेश वितरित है तो उसके कारण क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने पिछला ये पढ़ा था, अनुप्रयोग नंबर 2 पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो ई इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए,
तो अब कह रहा है अनंत पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ आरेख खींचिए। तो इस सूत्र में आप देखोगे तो दूरी है ही नहीं। दूरी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये सूत्र दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है। इसका मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है। तो अगर हम दूरी है ही नहीं तो हम अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ई का मान मान लीजिए 10 है। कितना है? 10। अगर मैं दूरी बढ़ाता हूँ तो भी ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई के सूत्र में आर है ही नहीं। इसका मतलब मैं देखिए इस ग्राफ में आर बढ़ाया जा रहा हूँ और ई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर जब ये पॉइंट लिया था तो विद्युत क्षेत्र इतना था। जब मैंने ये पॉइंट लिया तब भी विद्युत क्षेत्र इतना था। ये पॉइंट लिया तब भी विद्युत क्षेत्र इतना था। इसका मतलब दूरी कुछ भी हो, विद्युत क्षेत्र सेम रहेगा। लेकिन ये बात इसके अंदर समझ में आ रही है सूत्र से, लेकिन ये बात सच नहीं है। बताता हूँ वो कैसे। जैसे मान लो, ये बात हमेशा याद रखिए, कंसेप्ट हमेशा बिल्ड रखिए कि ये देखो आवेश है, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आवेश वितरित है। ठीक है। अब मैं ये पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 10 है, तो ये पॉइंट लूँगा ना, ये पॉइंट लेता हूँ तो कितना विद्युत क्षेत्र? बिल्कुल पास में है ना। ये आवेश वितरण है और ये बिंदु मैंने विद्युत आवेश के बिल्कुल पास में लिया, तो विद्युत क्षेत्र 10 है। तो मैं अब दूर जो पॉइंट लूँगा तो विद्युत क्षेत्र होगा 2। दूरी के साथ आप विद्युत क्षेत्र हमेशा घटेगा, क्योंकि आवेश से दूरी बढ़ गई है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा घटेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप तो घटा ही नहीं रहे विद्युत क्षेत्र, तो मैं कहूँगा सूत्र में नहीं है। तो ये क्या बात हुई? बताता हूँ। तो ये होता है कि अगर मैंने ये दूरी ली और हल्का सा पीछे गया तो दूरी थोड़ी सी, मैं अभी भी, मतलब कहने का मतलब अभी मैं इससे 0.1 सेंटीमीटर दूर हूँ। इस पृष्ठीय आवेश वितरण से कितने सेंटीमीटर दूर हूँ? 0.1 सेंटीमीटर दूर। तो विद्युत क्षेत्र कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। अगर मैं 0.11 सेंटीमीटर दूर हो जाऊँ तो भी कितना रहेगा? 10 न्यूटन पर कूलम। 0.12 सेंटीमीटर दूर हो जाऊँ तब भी कितना रहेगा? बहुत निकटतम दूरी के लिए सूत्र की बात हो रही है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? लेकिन अगर मैं पहले तो 0.1 सेंटीमीटर पर हूँ, दूरी पर हूँ, तो 10 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र है। लेकिन अगर मैं 10 सेंटीमीटर दूर चला जाऊँगा तो विद्युत क्षेत्र फिर घटेगा ही घटेगा। तो ये जो दूरी है, ये बहुत निकटतम दूरियों की बात हो रही है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। और ये जो होता है ना, किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, E = σ/2ε0, ये बहुत पृष्ठीय आवेश वितरण के बहुत निकटतम दूरी पर ये मान होता है, σ/2ε0। ये बात भी याद रखना। आप समझ में आ रही है बात ये आपको? ओके। नेक्स्ट ग्राफ देखिए। नेक्स्ट ग्राफ है किसी अनंत पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिग्मा के साथ आरेख। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं E = σ/2ε0। तो E और सिग्मा के बीच में ग्राफ कैसे होएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि E बढ़ेगा तो सिग्मा भी बढ़ेगा। तो दो E के साथ सिग्मा समानुपाती है। E सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो दोनों के बीच में बनेगी सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ओके। न्यूमेरिकल्स हम दूसरी जो वीडियोस हैं उसमें बना रहे हैं, ताकि मैं आपको इन लेक्चर्स में आपको पूरा कोर्स करवा सकूं और दूसरी वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं न्यूमेरिकल करवा सकूं। ओके। तो इस वीडियो में हम, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अनुप्रयोग नंबर 3 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।